भई बिकल अबला सकला दुखित देख गिरि नारी करि विलाप रोदति बदती सुतासने हूँ संभारी। नारद कर मैं कहा बिगारा भवनु मोर जिन्हा बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा बौरे बरही लागे तप कीन्हा। साचे हो उनके मोहन माया उदासीन धनु धाम न जाया। मैना जो है पार्वती जी की माता जी बहुत दुखी होती हैं, रुदन करने लगती हैं, कहती हमने नारद का क्या बिगाड़ा था, हमारी बेटी को ऐसी सीख दे दिए कि वो इस प्रकार के वर के लिए लालायित हो गई। और फिर नारद को कहें भी तो क्या कहें, कहती है नारद का कोई अपना संतान होता, अपना बाल बच्चा होता, तब समझ में आता ना कि अपने बच्चे के लिए माँ बाप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। उनका ना तो अपना परिवार है ना बाल बच्चा है, तो कहाँ समझेंगे। बहुत बढ़िया बात बताती हैं पार्वती अम्मा। पार्वती माँ जो बात कहती है अपनी माँ से, ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। पार्वती जी कहती हैं माँ, करम लिखा जो बाउर ना हूँ तो कत दोसु लगाइया काहूँ। तुम हसन मिटी ही की विधि के अंका मातु व्यर्थ जनी ले हूँ कलंका। हे माँ, कर्म लिखा जो बाउर ना हूं, यदि मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो इसमें किसी और का दोष नहीं है, हमारा अपना कर्म फल है। और क्या ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है मेरे भाग्य में, जो हमारे कर्म से लिखा जा चुका है, उसे कोई मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता। व्यर्थ में किसी को दोष क्यों देना। हम सब अपने जिंदगी में जब कुछ खराब हो जाता है तो उसका दोष दूसरे के सर पे फोड़ देते हैं। यार तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ही होना था तब वैसे मिले हैं। यार कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, अपना ही कर्म जैसा होता है तद अनुसार हमें वैसा साथी सहयोगी परिस्थिति मिलती है। बातें बहुत हो सकती हैं लेकिन लंबा खींचना नहीं चाहते हम किसी बात को। अपना ही संतान जिसको आपने जन्माया है, पाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, वही कभी कभी इतना पीड़ा देता है, इतना पीड़ा देता है कि आदमी को ये होता है कि काश ये नहीं जन्म लिया होता तो कितना अच्छा रहा होता। और मोह ऐसा लिपटा हुआ है ना मन में कि नालायक दुष्ट होने के बाद भी माता पिता अपने संतान को दूर नहीं कर पाते हैं। हमारा तो दो टुक सिर्फ इतना कहना है, अगर बच्चे आपकी आज्ञा में न रहें तो उनको तुरंत कहिए निकलो घर से, जाओ, अपने मन का रहना है तो जहाँ जाना है जाओ, कमाओ खाओ रहो, खत्म कहानी है। लेकिन मोह में फंसा जीव जो है, संतान कितना भी दुष्टता करे वो
चम्मच से दूध पिलाने का काम माता पिता जीवन भर करते रहते हैं। खाली हिंदुस्तानी माता पिता इतने अच्छे हैं, फिरंगी माता पिता बहुत बहुत कड़क हैं। हाँ, आपके घर में आपके जानने में कोई बाहर रहता तो पूछिएगा, वहाँ 18 साल के बच्चे पढ़ते भी हैं, नौकरी भी करते हैं, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खुद से अर्जित करते हैं। अब बड़े शहरों में, महानगरों में, भारत में भी बच्चे ऐसे हो गए हैं कि अपनी पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, अपना खर्च भी उठाते हैं, लेकिन अपने वहाँ जो माँ बाप का नरम दिल है ना, वो इतना नरम है, इतना नरम है कि उस नरमी के चक्कर में कई बार लड़का लायक नहीं बन पाता है। माँ से कहती हैं पार्वती जी कि माँ दूसरे को दोष मत दीजिए। इसी समय नारद जी आते हैं, मैना जी को पार्वती जी की असली बात बताते हैं। कहते हैं हे देवी, ये जो आपकी बेटियां है ना, साधारण पुत्री नहीं है, ये जगत जननी है, और इसी जीवन में नहीं, पिछले जन्म में भी ये शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी रही। इनका असली स्वरूप क्या है, वो सुंदर निरूपण है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। आपकी बेटी पार्वती साधारण पुत्री नहीं है, जगत जननी है, अजन्मा है, अनादि है, अविनाशी है, और सबसे बड़ी बात है कि सदा सदा शिव जी के आधे अंग में निवास करती है, उनकी अर्धांगिनी है। अपने शक्ति से जगत का पालन करती हैं, जगत का सृजन करती हैं, और जगत का समय पड़ने पर संहार करती हैं। इस प्रकार की जब महिमा सुनाते हैं पार्वती जी के विषय में नारद जी, और बताते हैं कि पिछले जन्म में आपकी बेटी दक्ष की कन्या थी, सती के रूप में प्रसिद्ध रही, उस जीवन में भी भगवान शिव की जीवन संगिनी बनी रही। मैना जी के हृदय का ताप समाप्त हो जाता है। बड़े आदर से नारद जी को प्रणाम करती हैं, और फिर विधि विधान से शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न होता है।